Hello everyone, welcome to class number 3 of the chapter ICT Skills of class 12th IT subject code 802 of employability skills. So आज के क्लास में हम इस चैप्टर के सेशन 5 से लेके बाकी सेशंस को हम डिस्कस करेंगे और अभी हमारे जितने भी सेशंस हैं सारे के सारे सेशंस हमारे प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर को बेस करके होने वाला है। तो शुरू करते हैं डिस्कशन। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है क्या और प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर को हम क्यों यूज करते हैं, है कि नहीं। सो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर को हम मेनली यूज करते हैं टू क्रिएट डिजिटल प्रेजेंटेशंस। तो ये डिजिटल प्रेजेंटेशंस क्या होता है, तो उसको हम सिंपल तरीके से अगर हम समझें, जैसे कि अगर एक साइंस एग्जीबिशन हो रहा है और उस साइंस एग्जीबिशन में हमें कोई एक साइंस प्रोजेक्ट के बारे में मल्टीपल ऑडियंस के सामने कुछ प्रेजेंट करना है कि नहीं। तो उसके लिए हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं। तो प्रेजेंटेशन हम किस में बनाते हैं, तो प्रेजेंटेशन को हम बनाते हैं चार्ट पेपर में लिख के बनाते हैं कि नहीं। बट आजकल हम देख सकते हैं कि आजकल जबकि हमारे पास स्मार्ट बोर्ड अवेलेबल हो चुके हैं हर स्कूल में, तो अगर हमें कोई प्रोजेक्ट या फिर कोई भी एग्जीबिशन के लिए कोई भी प्रेजेंटेशन अगर हमें ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करना हो, तो उसको हम इजीली कंप्यूटर्स के थ्रू बना के मल्टीपल ऑडियंस के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। दैट इज नोन एज डिजिटल प्रेजेंटेशंस। तो अगर हमें प्रेजेंट कोई भी टॉपिक के ऊपर लोगों के सामने प्रेजेंट करना हो, प्रेजेंटेशंस देना हो, तो वो प्रेजेंटेशंस हम इजीली बना सकते हैं बाय यूजिंग सम स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर्स। दैट सॉफ्टवेयर्स आर नोन एज प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर्स। ओके, तो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर्स को यूज करके हम इजीली डिजिटल प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं और उन डिजिटल प्रेजेंटेशंस में हम टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, इमेजेस ऐड कर सकते हैं, वीडियो ऐड कर सकते हैं, एनिमेशंस ऐड कर सकते हैं, म्यूजिक और अदर ऑडियो हम ऐड कर सकते हैं। ओके, जो भी चाहें वो हम प्रेजेंटेशंस में ऐड कर सकते हैं। सो इट हेल्प्स इन मेकिंग एक्सप्लेनेशन मोर इफेक्टिव एंड इंटरेस्टिंग। मतलब एक सिंपल चार्ट पेपर में अगर हम कोई प्रेजेंटेशन देते हैं, वो उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता जितना हम डिजिटल प्रेजेंटेशन बना के लोगों को दे सकते हैं। ओके, हाँ, जैसे कि एग्जांपल अगर हम कुछ लें, सपोज मिस शर्मा मतलब अपना जो वाटर साइकिल का टॉपिक है वो स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो उसको डिजिटल प्रेजेंटेशन के फॉर्म में बना के उसको बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही इफेक्टिव वे में स्टूडेंट्स को वो एक्सप्लेन कर सकते हैं, है कि नहीं। देन मिस्टर चौधरी मतलब सपोज वो एक प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं और वो अपने प्रोडक्ट के बारे में क्लाइंट्स मतलब कस्टमर्स को शो करना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, तो वो अपने प्रेजेंटेशन के माध्यम से इजीली समझा सकते हैं, है कि नहीं। वैसे डॉक्टर सुमन, सपोज उनको कोई अपने एक न्यू रिसर्च के ऊपर लेक्चर देना है या फिर लोगों को एक्सप्लेन करना है, समझाना है, तो वो भी अपने डिजिटल प्रेजेंटेशंस बना के उसके माध्यम से इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत से एक्टिविटीज जहाँ पे हमें हमारे आइडियाज को मल्टीपल पीपल्स के सामने प्रेजेंट करना हो, दैट कैन बी डन इजीली by making digital presentations, and those digital presentations can be made by using a specific type of application software that is known as presentation software. ओके, सो ऐसे बहुत से प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं इंटरनेट में। उनमें से कोई भी प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर को यूज करके हम डिजिटल प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल्स अगर हम बोलें क्या हो सकता है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, लिब्रे ऑफिस बेस, ओपन ऑफिस बेस। ओके, सो ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर्स का जिनको यूज करके हम इजीली डिजिटल प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं ताकि हम ऑडियंस के सामने इफेक्टिवली हमारे कंटेंट को प्रेजेंट कर सकें। ओके, सो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर यूज करने का एडवांटेजेस हमें क्या क्या मिला। प्रेजेंटेशंस आर विजुअली अट्रैक्टिव विद इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, है कि नहीं। प्रेजेंटेशंस हम जो बनाते हैं डिजिटली वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है क्योंकि उसमें हम वेरियस इमेजेस यूज़ किए होते हैं, वीडियोस यूज़ किए होते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूजिक और ऑडियो हम यूज़ किए होते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव लगता है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है बच्चों को या फिर कस्टमर को उसको देखने में। देन इट इज इजी टू एडिट एंड अपडेट द कंटेंट। अगर हम चार्ट पेपर में कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं, उसमें अगर हमें कोई एडिट करना हो, कोई कंटेंट अपडेट करना हो, कुछ न्यू चीजें ऐड करना हो, तो वो पॉसिबल नहीं होता। और अगर हम कोई अपडेट कर लेते हैं तो वो उतना बेहतर नहीं दिखता, है कि नहीं, खराब लगने लगता है। तो
बट अगर हम डिजिटल प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो उस डिजिटल प्रेजेंटेशन को इन फ्यूचर हम जब चाहे तब एडिट कर सकते हैं, उसमें कोई अपडेट लाना चाहते हैं अपडेट ला सकते हैं, कोई न्यू चीजें ऐड कर सकते हैं। ओके, ये भी एडवांटेज है डिजिटल प्रेजेंटेशन का, बाय जो कि हम प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर यूज करके बनाते हैं। देन इट कैन बी प्रोजेक्टेड ऑन ए स्क्रीन टू ए लार्ज ऑडियंस। जैसे कि अगर हम कोई चार्ट पेपर में कोई प्रेजेंटेशन बनाएंगे तो उसका एक लिमिटेशन होगा कि मतलब उससे 10 मीटर या फिर मैक्सिमम 5 to 7 मीटर डिस्टेंस में जो इंसान है बस उसको ही वो देख सकता है। पर अगर सपोज कोई हमसे 20 मीटर डिस्टेंस में है, 15 मीटर डिस्टेंस में है, फिर भी उनको अगर हम चाहते हैं हमारा प्रेजेंटेशन का कंटेंट क्लियरली दिखे, देन उसको हम बड़े पर्दे में प्रोजेक्ट करके भी दिखा सकते हैं, अगर हम प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर को यूज करके कोई डिजिटल प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो। एंड वही डिजिटल प्रेजेंटेशन में जो कंटेंट है उस कंटेंट को अगर हम प्रिंट करके किसी को हैंडआउट नोट की तरह शेयर करना चाहते हैं, देन दैट कैन आल्सो बी डन इजीली। ओके, सो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के ये सारे एडवांटेजेस हैं कि जब भी हम प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर को यूज करके कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो वो बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है, उसको हम इजीली एडिट कर सकते हैं, उसको बड़े पर्दे में हम इजीली दिखा सकते हैं, और उसको हम प्रिंट निकाल के मतलब उसको हैंड नोट की तरह भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो जैसे कि डिफरेंट एग्जांपल्स के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया, डिफरेंट एग्जांपल्स क्या है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का, जैसे कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, ओपन ऑफिस इम्प्रेस, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, और भी हैं गूगल स्लाइड्स, एप्पल कीनोट। इनमें से कोई भी प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर यूज करके हम इजीली डिजिटल प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। सो अभी हम देखेंगे हाउ कैन वी स्टार्ट लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। हमारे सिलेबस के हिसाब से हम कौन सा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर को एज एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को। ओके, सो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को कैसे ओपन करना है, जैसे कि लास्ट कुछ क्लासेस में हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया लिब्रे ऑफिस कैल्सी को कैसे ओपन करना है, एग्जैक्टली सेम प्रोसेस में लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को भी हम ओपन करेंगे। पहले इंश्योर करना है लिब्रे ऑफिस पैकेज हमारा इंस्टॉल्ड है या नहीं। अगर वो पैकेज इंस्टॉल्ड है तो उसमें से लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस सॉफ्टवेयर भी उसी में इंस्टॉल्ड है या नहीं। अगर इंस्टॉल्ड है देन हम सर्च बार जो है विंडो का वहाँ पे जाएंगे, और वहाँ पे सिंपली हम लिख के सर्च करेंगे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस और ओनली इम्प्रेस लिख के सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का जो सॉफ्टवेयर अवेलेबल होगा वो आ जाएगा। देन हम उसको सिलेक्ट करेंगे, मतलब उसके ऊपर सिंपली क्लिक करेंगे लेफ्ट बटन के द्वारा माउस का। तो माउस के लेफ्ट बटन के द्वारा उसके ऊपर क्लिक करने से वो हमारे स्क्रीन में अपियर होगा, या फिर हमारे स्क्रीन में वो डिस्प्ले होगा। ओके, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारे स्क्रीन में ऐसे डिस्प्ले होगा। अ, तो जब भी हम ओपन करते हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को तो वो हमें कुछ ऑप्शंस देता है टेम्पलेट सिलेक्ट करने का, सिलेक्ट ए टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स के द्वारा। तो अगर हम कोई टेम्पलेट इनमें से सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उस पर्टिकुलर टेम्पलेट के ऊपर डबल क्लिक कर सकते हैं, या फिर उस पर्टिकुलर टेम्पलेट के ऊपर सिंगल क्लिक करके ओपन बटन यहाँ पे है, ओपन बटन में हम क्लिक कर लेंगे तो हमारा जो एक प्रेजेंटेशन फाइल ओपन होगा वो उसी टेम्पलेट को अप्लाई करके ओपन होगा। ओके, बट अगर हम चाहते हैं कोई भी टेम्पलेट जो यहाँ पे है वो अप्लाई ना हो एंड हमें ब्लैंक टेम्पलेट मिले, तो हम सिंपली क्लोज कर देंगे, कोई भी टेम्पलेट अप्लाई नहीं करेंगे। ओके, तो जबकि इतने सारे टेम्पलेट्स दिए गए हैं उनमें से एक टेम्पलेट हम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, तो जिस भी टेम्पलेट को हम अप्लाई करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके सिंपली ओपन बटन में क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो प्रेजेंटेशन फाइल है वो उस टेम्पलेट को अप्लाई करके ऐसे ओपन हो जाएगा। ओके, सो आई होप क्लियर हो गया कैसे ओपन करना है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को कैसे स्टार्ट करना है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है हम यहाँ पे सीखेंगे हाउ टू ऐड टेक्स्ट टू ए स्लाइड। स्लाइड में हम टेक्स्ट कैसे ऐड कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे देख सकते हो अगर हम कुछ टेम्पलेट को बेस करके अगर हम कोई प्रेजेंटेशन फाइल को ओपन करते हैं तो वहां पे फर्स्ट स्लाइड में हमें दो ठो बॉक्स दिया होता है। एक बॉक्स में क्या लिखा है, क्लिक टू ऐड टाइटल। ऊपर वाला बॉक्स हमें दिया होता है टाइटल ऐड करने के लिए, एंड नीचे वाला बॉक्स हमें दिया होता है उस टाइटल के रिलेटेड कंटेंट या फिर इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए। ओके, तो ये जो बॉक्सेस हमें दिए होते हैं इन बॉक्सेस को हम क्या बोलते हैं, एक्चुअली इन बॉक्सेस को हम बोलते हैं
प्लेस होल्डर, इनको हम बोलते हैं प्लेस होल्डर, जो एक पर्टिकुलर प्लेस को होल्ड करके रखता है ताकि उस प्लेस में हम कुछ पर्टिकुलर टेक्स्ट ऐड कर सकें या फिर कुछ पर्टिकुलर टाइटल ऐड कर सकें। ओके, अगर इस तरह के टेक्स्ट बॉक्सेस पहले से ना दिए हों तो हम कैसे करेंगे? अगर इस तरह के टेक्स्ट बॉक्सेस दिए हैं तो उस बॉक्स के अंदर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करके हम जो भी ऐड करना चाहते हैं कंटेंट ऐड कर सकते हैं। ओके, जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइटल दे दिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओके, उसके बाद उस बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे एंड लेफ्ट क्लिक करके उसको हम ड्रैग करके कोई भी पोजीशन में रखना चाहते हैं उसी पोजीशन के हिसाब से उसको हम सेट करेंगे। अगर ऐसे टेक्स्ट बॉक्स पहले से ना दिया हो तो हम कैसे टेक्स्ट ऐड करेंगे फिर? उसके लिए हम जाएंगे इंसर्ट टैब, वहां पे होगा टेक्स्ट बॉक्स या फिर शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं F2। ओके, फंक्शन की जो F2 है उसको यूज कर सकते हैं। तो उसके बाद ये टेक्स्ट कर्सर आ जाएगा टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए। लेफ्ट बटन को माउस का क्लिक करेंगे, होल्ड करके रखेंगे, ड्रैग करेंगे, जितने भी साइज का टेक्स्ट बॉक्स चाहिए वो टेक्स्ट बॉक्स हम लेंगे। टेक्स्ट बॉक्स लेने के बाद उसके अंदर हम जो भी कंटेंट ऐड करना चाहते हैं ऐड कर सकते हैं। ओके, जैसे कि हम यहाँ पे कुछ कंटेंट ऐड कर रहे हैं। ओके, इस तरीके से हम कुछ भी कंटेंट ऐड कर सकते हैं या फिर कुछ भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। सो आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि अगर हम टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं हमारे स्लाइड में तो कैसे कर सकते हैं। अभी हम क्या सीखेंगे? अभी हम सीखेंगे हाउ टू ओपन, क्लोज, सेव एंड प्रिंट ए प्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले हम सीखते हैं हाउ टू सेव ए प्रेजेंटेशन। जैसे कि अभी हमने एक प्रेजेंटेशन फाइल को यहाँ पे ओपन किया है। इस प्रेजेंटेशन फाइल में कुछ भी अगर हम एडिट करना चाहते हैं एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद उसको हम क्या करेंगे? एडिट करने के बाद हम उसको सेव करेंगे, है कि नहीं? तो एडिट करने के बाद इसको सेव कैसे करोगे? फाइल टैब में जाएंगे, सेव या फिर सेव एज कोई भी ऑप्शन यूज कर सकते हो। बट अगर कोई भी प्रेजेंटेशन फाइल और एनी फाइल फर्स्ट टाइम सेव कर रहे हो, हमेशा हमें प्रिफर करना चाहिए सेव एज को, क्योंकि अगर हम सेव में भी क्लिक करेंगे तो बाय डिफॉल्ट वो हमें सेव एज डायलॉग बॉक्स में लेके जाएगा। और सेव एज में क्लिक करेंगे तब भी वो हमें सेव एज डायलॉग बॉक्स में लेके जाएगा। ओके, या फिर शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हो CTRL+S सेव के लिए, एंड सेव एज के लिए CTRL+Shift+S। ओके, तो क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद डायलॉग बॉक्स अपियर होगा, हम यहाँ पे देख सकते हैं सेव एज डायलॉग बॉक्स अपियर हो चुका है। उसके बाद जिस भी फोल्डर में हम सेव करना चाहते हैं उस फोल्डर को हम सिलेक्ट करेंगे। सपोज मुझे डाउनलोड्स फोल्डर में रखना है, मैंने डाउनलोड्स फोल्डर को सिलेक्ट किया और यहाँ पे हम फाइल नेम दे देते हैं। ओके, मैंने फाइल नेम यहाँ पे दे दिया क्लास एक्स डबल आई डेमो, देन इसको हम सेव करेंगे। अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं टाइटल बार में क्लास एक्स डबल आई डेमो, एक्सटेंशन यहाँ पे क्या है? .odp। ओके, इसका मतलब अगर हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को यूज करके एक प्रेजेंटेशन फाइल को सेव कर रहे हैं तो उसका एक्सटेंशन क्या होगा? .odp मीन्स ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट प्रेजेंटेशन। ओके, तो एक प्रेजेंटेशन फाइल को कैसे सेव करना है आई थिंक सबको इजीली समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट हम क्या डिस्कस करेंगे यहाँ पे? हाउ टू क्लोज ए प्रेजेंटेशन फाइल। एक प्रेजेंटेशन फाइल को हम कैसे क्लोज करें? ये तो टाइटल बार जो है वहां पे क्लोज बटन है, उसको क्लिक करके भी क्लोज कर सकते हो, या फिर फाइल टैब में जाके भी क्लोज में क्लिक करके क्लोज कर सकते हो, है कि नहीं? या फिर हम शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं CTRL+Q। क्या यूज कर सकते हैं? CTRL+Q, Q मीन्स क्विट, शॉर्टकट की यूज कर सकते हो। या फिर Alt+F4 जो हम शट डाउन के लिए शॉर्टकट की यूज करते हैं उसको भी यूज कर सकते हो एक प्रेजेंटेशन फाइल को क्लोज करने के लिए। तो हम शॉर्टकट की यूज करते हैं CTRL+Q। एज वी कैन सी हमारा प्रेजेंटेशन, यहाँ पे प्रेजेंटेशन फाइल जो है क्लोज हो गया है। तो हम फिर से ओपन कर लेते हैं क्योंकि क्लोज कैसे करना है वो तो हमने देख लिया। नेक्स्ट टॉपिक क्या हम देखेंगे? अभी हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हाउ टू ओपन ए प्रेजेंटेशन। ओपन ए प्रेजेंटेशन मतलब क्या? द प्रेजेंटेशन दैट हैज ऑलरेडी बीन क्रिएटेड, एक ऐसा प्रेजेंटेशन जो ऑलरेडी पहले से क्रिएट करके हमारे कंप्यूटर में स्टोर किया गया है, हम उसको अगेन ओपन करना चाहते हैं, है कि नहीं? हम उसको अगेन ओपन करना चाहते हैं तो उसको अगेन कैसे ओपन कर सकते हैं?
गो टू फाइल टैब, फाइल टैब में जाने के बाद वहां पे ओपन, ओके, या फिर शॉर्टकट की यूज कर सकते हो CTRL+O, फाइल टैब में आने की जरूरत नहीं है। तो उसमें क्लिक करने से ओपन डायलॉग बॉक्स आएगा। देन ओपन डायलॉग बॉक्स अपीयर होने के बाद कहाँ पे हमने उसको सेव किया था, डाउनलोड्स में। तो डाउनलोड्स फोल्डर में जाएंगे, तो डाउनलोड्स फोल्डर में जाने के बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हमारा प्रेजेंटेशन फाइल है जो हमने बनाया था। उसको हम सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके ओपन डायलॉग बॉक्स में ओपन बटन में क्लिक करेंगे। तो ओपन बटन में क्लिक करने के बाद वो पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन फाइल हमारा ओपन होके आ जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है, अगर हमने एक प्रेजेंटेशन बनाया है और उस प्रेजेंटेशन को हम प्रिंट आउट करके हैंडआउट नोट की तरह किसी को देना चाहते हैं, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। जैसे हम लिब्रे ऑफिस कैल्सी में करते थे, एग्जैक्टली सेम तरीके से कर सकते हैं। शॉर्टकट की यूज कर सकते हो CTRL+P, ओके। या फिर यहाँ पे प्रिंट ऑप्शन है फाइल टैब में जाने के बाद। तो यहाँ पे प्रिंट ऑप्शन में जाके हम ये प्रिंट प्रीव्यू है लेफ्ट साइड में जो शो कर रहा है, जिस भी प्रिंटर के द्वारा प्रिंट करेंगे उस स्पेसिफिक प्रिंटर का नाम चूज करेंगे। अगर कोई भी प्रिंटर कनेक्टेड नहीं है तो उसको अगर हम PDF के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF को हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कौन कौन सा स्लाइड प्रिंट करना है, या फिर सारे स्लाइड्स को प्रिंट करने हैं, है कि नहीं, किस तरह के पेज में उसको प्रिंट करना है, पेज का ओरिएंटेशन कैसे रखना है, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, है कि नहीं, ये सब चीजें हम सिलेक्ट करेंगे। ये सब चीजें सिलेक्ट करने के बाद देन हम प्रिंट बटन में क्लिक करेंगे और प्रिंट बटन में क्लिक करके प्रिंट करेंगे। ओके, तो कैसे प्रिंट करना है पता चला। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे वर्किंग विथ स्लाइड्स एंड टेक्स्ट इन ए प्रेजेंटेशन। ओके, मतलब न्यू स्लाइड ऐड करना है, कोई स्लाइड को डिलीट करना है, तो वो सब चीजें हम कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक हम क्या देखने वाले हैं, हाउ टू ऐड स्लाइड टू ए प्रेजेंटेशन। एक प्रेजेंटेशन में अगर हम एक न्यू स्लाइड ऐड करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। देखो, ये साइड में लेफ्ट साइड में जो स्लाइड्स लिखा है और उसके अंदर 1 2 3 करके जो मल्टीपल स्लाइड्स हमें दिखा रहा है, तो इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्लाइड पेन। स्लाइड PANE, स्लाइड पेन इसको हम बोलते हैं। जहां पे हमें क्या शो करता है, एक पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन फाइल में जितने भी स्लाइड्स हैं वो सारे के सारे स्लाइड्स को हमें शो करता है। कहाँ पे, स्लाइड पेन में। ओके, तो यहाँ पे अगर हम एक न्यू स्लाइड ऐड करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। जहां पे भी हमें न्यू स्लाइड ऐड करना है उसके बिफोर या फिर उसके ऊपर वाला जो भी स्लाइड है उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे स्लाइड पैन में। उसके बाद स्लाइड टैब में जाएंगे, देन न्यू स्लाइड में क्लिक करेंगे तो न्यू स्लाइड ऐड हो जाएगा। या फिर शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं न्यू स्लाइड ऐड करने के लिए CTRL+M। ओके, यहाँ पे हम देख सकते हैं न्यू स्लाइड ऐड हो गया। न्यू स्लाइड ऐड करने का और एक तरीका भी है, स्लाइड पैन में जहां पे भी न्यू स्लाइड ऐड करना है उसके ऊपर वाले स्लाइड को हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करके वहां पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद वहां पे न्यू स्लाइड का ऑप्शन है, न्यू स्लाइड में वहां पे क्लिक कर सकते हैं। तो वहां से भी हम क्या कर सकते हैं, वहां से भी हम न्यू स्लाइड को ऐड कर सकते हैं। ओके, सो आई होप क्लियर हो गया होगा। न्यू स्लाइड हम अगर ऐड करना चाहते हैं तो न्यू स्लाइड कैसे ऐड कर सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट क्या देखेंगे, हाउ कैन वी डिलीट स्लाइड्स। ओके, एक प्रेजेंटेशन फाइल में मल्टीपल स्लाइड्स होता है, जैसे कि एक डॉक्यूमेंट अगर हम बनाते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर को यूज करके, वैसे उसमें जैसे मल्टीपल पेजेस होता है। लिब्रे ऑफिस कैल्सी को यूज करके अगर हम एक स्प्रेडशीट फाइल बनाते हैं उसमें जैसे मल्टीपल वर्कशीट होता है, वैसे ही लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को यूज करके अगर हम एक प्रेजेंटेशन फाइल बनाते हैं तो उसमें मल्टीपल नंबर ऑफ स्लाइड्स होते हैं। तो कोई भी स्लाइड को अगर हम डिलीट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। जिस भी स्लाइड को डिलीट करना है उसको सिलेक्ट करो एंड कीबोर्ड से डिलीट की को प्रेस करके डिलीट कर सकते हो, या फिर स्लाइड पेन में उसी स्लाइड को सिलेक्ट करके उसके ऊपर राइट क्लिक करके डिलीट स्लाइड ऑप्शन में क्लिक करके भी उसको डिलीट कर सकते हो, है कि नहीं। ये दो मेथड है। तीसरा मेथड क्या है, स्लाइड पेन से उसी स्लाइड को सिलेक्ट करके मेन्यू बार में स्लाइड टैब में जाएंगे एंड डिलीट स्लाइड ऑप्शन में क्लिक करेंगे, वहां से भी
हम किसी भी पर्टिकुलर स्लाइड को डिलीट कर सकते हैं। सो ये कुछ ऑप्शंस हैं स्लाइड को डिलीट करने का। ओके, सो आई होप क्लियर हो गया होगा कि स्लाइड को कैसे डिलीट करना है। तीन अलग अलग मेथड हमने देखा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, एडिंग एंड फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। एक स्लाइड में अगर हम कुछ टेक्स्ट ऐड करते हैं तो उस टेक्स्ट का फॉर्मेटिंग हम कैसे कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग क्या है ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है फर्स्ट क्लास में। फॉर्मेटिंग मीन्स चेंजिंग द स्टाइल और चेंजिंग द डिजाइनिंग ऑफ ए टेक्स्ट, है कि नहीं। किसी भी टेक्स्ट का डिजाइन चेंज करना, उसका स्टाइल चेंज करना, उसका अपीयरेंस चेंज करना। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ ए टेक्स्ट इन ए स्लाइड इज नोन एज फॉर्मेटिंग। ओके, सो यहाँ पे जो टेक्स्ट है इस टेक्स्ट का फॉर्मेटिंग हम चेंज करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पे फॉर्मेटिंग टूल बार है, फॉर्मेटिंग टूल बार से हम जो भी चेंजेस करना चाहते हैं कर सकते हैं। जैसे कि टेक्स्ट का स्टाइल चेंज करना है तो यहाँ पे फॉन्ट नेम वाला जो बॉक्स है उसमें जाएंगे और जो भी स्टाइल हम देना चाहते हैं इसमें से उसी तरह का स्टाइल हम चूज करेंगे। ओके, जो भी स्टाइल देना चाहते हैं उसी तरह का स्टाइल हम चूज करेंगे। तो इसमें से कोई भी स्टाइल चूज कर सकते हो, तो स्टाइल चूज करेंगे। स्टाइल चूज करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पे हम साइज चूज कर सकते हैं साइज बॉक्स से। ओके, साइज बॉक्स से यहाँ से साइज चूज कर सकते हैं। देन साइज को इंक्रीज करने के लिए ये इंक्रीज फॉन्ट साइज इसको यूज कर सकते हैं। साइज को एक एक करके डिक्रीज करने के लिए डिक्रीज फॉन्ट साइज यूज कर सकते हैं। टेक्स्ट को और ज्यादा हाईलाइट करने के लिए बोल्ड या फिर शॉर्टकट की CTRL+B यूज कर सकते हैं। इटैलिक फॉर्म में दिखाने के लिए आई या फिर CTRL+I में क्लिक कर सकते हैं। टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन देना चाहते हैं तो CTRL+U शॉर्टकट की या फिर यू वाला आइकॉन में क्लिक कर सकते हैं। उसके साइड के एरो में क्लिक करेंगे तो अलग अलग डिजाइन के अंडरलाइन है उसको यूज कर सकते हैं। टेक्स्ट के ऊपर अगर हम लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं मतलब स्ट्राइक थ्रू अगर करना चाहते हैं देन स्ट्राइक थ्रू आइकॉन में क्लिक करेंगे। ओके, टेक्स्ट को अगर हम सुपरस्क्रिप्ट जैसे कि मैथ में हम लिखते हैं ना x²y x³ y² z, तो ऊपर जो पावर की तरह हम लिखते हैं उसको बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट। तो किसी भी टेक्स्ट को अगर हमें सुपरस्क्रिप्ट के फॉर्म में दिखाना है तो हम सुपरस्क्रिप्ट आइकॉन या फिर शॉर्टकट के CTRL+Shift+P को यूज कर सकते हैं। जैसे कि केमिस्ट्री में डिफरेंट काइंड ऑफ केमिकल मतलब नेम हम लिखते हैं H2SO4 H2O, तो वहां पे H2SO4 में जो 2 4 हम नीचे लिखते हैं H2O में 2 जो नीचे लिखते हैं उसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। किसी भी टेक्स्ट को अगर सबस्क्रिप्ट के फॉर्म में लिखना है तो उसके लिए सबस्क्रिप्ट आइकॉन या फिर शॉर्टकट की CTRL+Shift+B को यूज कर सकते हैं। किसी भी टेक्स्ट का शेडो के फॉर्म में प्रेजेंट करना है तो उसके लिए हम टॉगल शेडो आइकॉन को यूज कर सकते हैं। ओनली आउटलाइन वाला फॉर्मेट अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए अप्लाई आउटलाइन वाला आइकॉन को यूज कर सकते हैं। ओके, तो वैसे बहुत से ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं जिनको या मतलब ये फॉन्ट कॉलर है जिसको यूज करके हम टेक्स्ट का कॉलर चेंज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद ये हाइलाइटर है जिसको यूज करके हम उसके बैकग्राउंड को हाईलाइट कर सकते हैं। उसके बाद ये डिफरेंट काइंड ऑफ अलाइनमेंट्स हैं जिसको यूज करके हम टेक्स्ट अलाइनमेंट कर सकते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर लाइन में टेक्स्ट का प्लेसमेंट हम डिसाइड कर सकते हैं। 4 तरह के अलाइनमेंट होते हैं, लेफ्ट सेंटर राइट जस्टिफाइड। ओके, तो वैसे ये तो हॉराइजेंटल अलाइनमेंट 4 तरह के हैं। वर्टिकल अलाइनमेंट भी 3 तरह के होते हैं। वर्टिकल मतलब अलाइनमेंट 3 तरह के क्या होते हैं, टॉप बॉटम सेंटर। ओके, उस तरीके से हम डिफरेंट काइंड ऑफ मतलब जैसे कोई नोट्स बना रहे हैं तो वहां पे हम पॉइंट्स देते हैं उसको हम बुलेट्स बोलते हैं। तो बुलेट्स अगर कुछ ऐड करना चाहते हैं नोट्स बनाते वक्त तो वो भी यूज कर सकते हैं। नंबरिंग यूज करना चाहते हैं तो नंबरिंग भी यूज कर सकते हैं। ओके, वैसे लाइन स्पेस अगर ऐड करना चाहते हैं तो लाइन स्पेसिंग भी ऐड कर सकते हैं। सो ऐसे डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्मेटिंग हम कर सकते हैं हमारे टेक्स्ट के ऊपर जो भी टेक्स्ट हम हमारे स्लाइड में ऐड कर रहे हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे सम एडवांस्ड फीचर यूज्ड इन प्रेजेंटेशन। जैसे कि हम देखेंगे हाउ कैन वी इंसर्ट सेफ इन ए प्रेजेंटेशन, ये पहले हम देखेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे हाउ कैन वी इंसर्ट क्लिप आर्ट और इमेजेस इन ए प्रेजेंटेशन। ओके,
तो ये दो चीज़ें हम पहले देखते हैं कि हम किसी भी प्रेजेंटेशन में, किसी भी स्लाइड में अगर हम कोई इमेज या फिर कोई सेफ ऐड करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। इंसर्ट में जाएंगे, अगर कोई सेफ ऐड करना है, यहाँ पे सेफ ऑप्शन है, सेफ ऑप्शन में जाएंगे, जो भी सेफ ऐड करना है वो सेफ हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, और उस सेप को सिलेक्ट करने के बाद माउस के लेफ्ट बटन को होल्ड करके रखेंगे एंड ड्रैग करेंगे तो वो सेफ ड्रॉ होगा। देन सेप का कॉलर हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी टूल बार से। ये अभी उस पर्टिकुलर सेप को सिलेक्ट करने से यहाँ पे ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी टूल बार अपीयर हो चुका है। तो वो ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी टूल बार से हम यहाँ पे उस पर्टिकुलर ड्राइंग ऑब्जेक्ट का कॉलर जो भी चेंज करना चाहते हैं वो हम चेंज कर सकते हैं। ओके, या फिर यहाँ पे हम राइट क्लिक कर सकते हैं और राइट क्लिक करके यहाँ पे भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, यहाँ से भी एडिट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लाइन वाले ऑप्शन में जा रहा हूँ, तो जो आउटलाइन है वो आउटलाइन का थिकनेस मुझे बढ़ाना है, तो यहाँ पे हम थिकनेस को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। वो आउटलाइन का कॉलर थोड़ा चेंज करना चाहते हैं तो आउटलाइन का कॉलर हम चेंज कर सकते हैं। ओके, सो इस तरीके से हम कोई भी शेप इंसर्ट करके उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ एडिटिंग कर सकते हैं। ओके, कोई 3D ऑब्जेक्ट ऐड करना चाहते हैं, वैसे डिफरेंट काइंड ऑफ 3D ऑब्जेक्ट्स भी हम ऐड कर सकते हैं। ओके, 3D ऑब्जेक्ट का कॉलर हम चेंज कर सकते हैं हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। हम जैसे चीज़ों को यूज़ करना चाहते हैं डिफरेंट सेफ ऐड करके वो चीज़ें हम यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, तो वैसे अभी हम देखते हैं कि अगर हमें एक इमेज इंसर्ट करना है तो इमेज हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये मेन्यू बार के नीचे स्टैंडर्ड टूल बार है, यहाँ पे इंसर्ट इमेज का आइकॉन है, यहाँ से भी हम इंसर्ट कर सकते हैं। या फिर इंसर्ट टैब में जाके इमेज का कमांड है, वहाँ से भी हम इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, जो भी इमेज हमें इंसर्ट करना है उस इमेज को हम सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके ओपन बटन में क्लिक करेंगे तो वो इमेज इंसर्ट हो जाएगा। ओके, सो आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि अगर हम हमारे स्लाइड में इमेज या फिर कोई भी ड्राइंग सेफ ऐड करना चाहते हैं तो कैसे ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हाउ कैन वी चेंज द स्लाइड लेआउट। एक स्लाइड का लेआउट अगर हमें चेंज करना है या फिर स्लाइड का डिजाइनिंग अगर हमें चेंज करना है तो कैसे कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे एक स्लाइड देख सकते हैं, इस पर्टिकुलर स्लाइड का ये लेआउट है, मतलब डिजाइन। लेआउट मीन्स व्हाट, ये डिजाइन है। जहाँ पे ऊपर टाइटल ऐड करने के लिए दिया है और 4 यहाँ पे कंटेंट ऐड करने के लिए दिया है। तो वैसे किसी भी स्लाइड का लेआउट या फिर डिजाइनिंग अगर हमें चेंज करना है कैसे कर सकते हैं। स्लाइड टैब में जाएंगे, लेआउट का सब मेन्यू में जाएंगे, उसके अंदर बहुत से अलग अलग लेआउट हमें दिया गया है। जिस तरह का लेआउट हमें चाहिए उस तरह के लेआउट को हम सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं स्लाइड का लेआउट या फिर स्लाइड का डिजाइन यहाँ पे चेंज हो चुका है। ओके, पहले हमारे पास जो टेक्स्ट ऐड करने का टेक्स्ट बॉक्स था वो अलग अलग लोकेशन में था और अभी उनके जैसे कि पहले इस तरह के लोकेशन में था और फिर हमने जब चेंज किया तो अभी ये एक न्यू लुक आ गया या फिर एक न्यू लेआउट आ गया स्लाइड का। तो किसी भी स्लाइड का लेआउट अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। ओके, सो आई थिंक आज के क्लास में हमने ये जो टॉपिक डिस्कस किया सारा आई थिंक इजीली सबको समझ आ चुका होगा और यहाँ पे हमारा ये आईसीटी स्किल का चैप्टर होता है खत्म। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ न्यू यूनिट्स या फिर न्यू चैप्टर्स के बारे में। आज के क्लास को हम यही पे एंड करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।